हाय एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली बुक लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं। किसका? CAPFAC जो असिस्टेंट कमांडर है उसका। क्योंकि अभी जो 2025 का जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ कंडक्ट हुआ था उसमें हम लोग देखें कि जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले साल से थोड़ा टफ देखने को मिला है। तो बुक लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल प्ले कर सकते हैं या करते ही हैं। ठीक है, तो बुक लिस्ट डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि पिछले साल में कितना कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, किस सब्जेक्ट से। इसे हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रिपेयर करना है, कौन सा सब्जेक्ट को कम प्रिपेयर करना है, किस में ज़्यादा फोकस करके चलना है। तो अगर 2024 का ही अगर देखें, है ना, 2024 का एक रफली आइडिया ले तो पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को मिला के 50 to 20 क्वेश्चन आया था। नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स अलग दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स यहाँ पर 10 to 15 बोल सकते हो। जियोग्राफी 20 to 25। सेम में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों को जो हिस्ट्री में आया था 18 to 20 आया था। करंट अफेयर्स जो आया था 15 to 20 पूछा था। और जनरल साइंस जो है 20 to 25 है। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड 15 to 20 आया था। तो टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, एप्टीट्यूड का तो ठीक ठाक ही क्वेश्चन आया था अभी 2025 में, लेकिन जो रीजनिंग है, रीजनिंग में अभी एक ही क्वेश्चन आया है ना, एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये तो एक हुआ 2024 का एनालिसिस। सेम अगर 2023 का देखें तो सेम यहाँ पर भी लगभग वही रेशियो है ना, लगभग वही रेशियो यहाँ पर भी है। अगर और देखें 2022 का देखें तो देख लो हल्का जो है ऊपर नीचे बस सही हो रहा है। तो बुक लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, क्योंकि लगभग अच्छा खासा ही क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आ ही रहे हैं। और किसी एक सब्जेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इस साल का जो पेपर देखते हुए सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, सब सब्जेक्टों को इक्वली अपने को प्रिपेयर करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बुक लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पूरा डिटेल जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हो गया, PDF हो गया, जो इनिशिएटिव रन हो रहा है वहीं पे सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बुक लिस्ट। और सबसे पहले बात करते हैं जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस का अगर दो तरीके के यहाँ पर कैंडिडेट हो सकते हैं। एक तो ऐसा है जो जिसका बैकग्राउंड साइंस होगा, जिसका बैकग्राउंड साइंस है, ठीक है। और एक कैंडिडेट जिसका बैकग्राउंड नॉन साइंस है। अगर नॉन साइंस हो तो अगर चाहो तो 6 से, है ना, 6 से 12 तक पढ़ सकते हो, 6 से 10 तक, है ना, 10 तक पढ़ सकते हैं। और एक मिनट पेन चेंज ही कर लेते हैं भाई, 10 तक कर सकते हो। और अगर फाउंडेशन अगर क्लियर नहीं है तो 6 to 8 और 8 9 और 10 का करना है। 9 और 10 इंपॉर्टेंट है ना। 9th और 10th जो NCERT जो है ना साइंस का, वो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये नहीं तो लूसेंट देख सकते हो। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकता भाई। तो प्रैक्टिस करना है, चाहे बुक से करो चाहे कहीं से करो, लेकिन प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। PYQ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गया साइंस का। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में 3 पोर्शन होता है, एंशिएंट का, मिडाइवल का और मॉडर्न का। एक और होता है आर्ट एंड कल्चर, है ना। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर देखना है तो फाइन आर्ट का जो बुक आता है, फाइन आर्ट का 11th का, उसको कर सकते हैं फाइन आर्ट का। एंशिएंट के लिए अपना 6 से पढ़ना और तमिलनाडु बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है। मिडाइवल के लिए 7th का NCERT पढ़ लेना, 6 7 8 का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेस एक फाउंडेशन बना देगा, ठीक है। और मिडाइवल के लिए सेम 11 का बुक आता है, तमिलनाडु का ना, तमिलनाडु बोर्ड का आता है। इसका PDF, तमिलनाडु बोर्ड बुक का PDF टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे, वहाँ पे चेकआउट कर लेना। फिर मॉडर्न है। मॉडर्न जो NCERT में हम लोग 8 का करते हैं और स्पेक्ट्रम कर सकते हो।
स्पेक्ट्रम, लेकिन पूरा नहीं करना है, पूरे एकदम गो थ्रू नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही अपने को यहाँ पे कवर करना है। तो ये तो हो गया पूरा ऑल अबाउट हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के बाद आगे बढ़ते हैं तो पॉलिटी। पॉलिटी के लिए 6 to 12 अगर फाउंडेशन नहीं है, बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो 6 to 12 पढ़ सकते हो। लेकिन वहां पे जो 11 का जो एनसीईआरटी बुक है, ये वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटिकल थ्योरी भी कर लेना इस बुक को, क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिला जैसे कि सोशलिज्म हो गया, है ना, ग्लोबलाइजेशन हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, इसका मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको कर सकते हो, करना ही है ना भाई। और एम लक्ष्मीकांत जो फाइनल बुक होगा, एसटीडी लिख सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड बुक जो है वो इसी को अपने को कवर करना है, एम लक्ष्मीकांत। तो ये तो हुआ है पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के बाद अब आते हैं आगे जियोग्राफी का। जियोग्राफी में अपने को 6 to 12 कवर करना है, उसमें से जो 11th का है ना, जो 11th का है और जो 12th का है, 12th का जो 12th का है इसको अपने को ज़्यादा फोकस से लेके चलना है। 12th में तो अपने को ह्यूमन जियोग्राफी मिल जाएगा, और जो 11th है, 11th का 2 बुक आएगा, फंडामेंटल है ना, एक फंडामेंटल आते हैं और एक इंडिया का आता है फिजिकल वाला, तो दोनों को अपने को एकदम स्ट्रांगली अच्छे से कवर करते चलना है। तो एक हो गया 11 12 का, और उसमें से 12th ह्यूमन जियोग्राफी का है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 11th का, ये दोनों बुक आते हैं। और अगर चाहो तो जीसी लियोंग भी कर सकते हो, लेकिन 11 12 में कंप्लीट हो जाते हैं। जीसी लियोंग एक्स्ट्रा अगर करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो। फिर आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए 9th to 11th, हाँ 9th to 11th पढ़ सकते हो। अगर बेसिक्स स्ट्रांग करना है तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। बहुत लोग को डाउट यही होता है कि एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं, है ना, जो एनसीईआरटी है उसको पढ़े कि नहीं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर वही है। अगर बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं है ना, स्ट्रांग नहीं है तो उसको पढ़ना जरूरी है। अगर बेसिक कोई भी सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर ठीक है, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर पहले से पता है, थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, तो स्टैंडर्ड बुक में आ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमी में 9 to 11 कर सकते, और या तो फिर तमिलनाडु करो, ठीक है। एनसीईआरटी तो करना ही करना है, एक तो तमिलनाडु बुक है ना, उसको कर सकते हो, या फिर नितिन सिंघानी कर सकते हो। दोनों नहीं करना है, तमिलनाडु बुक करो या फिर नितिन सिंघानी करो, दोनों में से अपने को एक कवर करना है, ठीक है। ये तो रहा इसके लिए, इकोनॉमी के लिए। आगे बढ़ते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। मैथ्स के लिए अगर देखें तो पीओआईक्यू तो करना कंपलसरी है, इसका पीओआईक्यू है ना। और अगर प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए एक तो पीओआईक्यू है, और प्रैक्टिस चाहिए या फिर जिसे पढ़ना ही है पूरा डिटेल में, तो एक वर्बल और नॉन वर्बल का बुक आता है ना, एस चंद पब्लिकेशन का सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक आता है। ये दोनों एस चंद पब्लिकेशन के हैं, इसको आप लोग रिफर कर सकते हो। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वायरमेंट का, है ना। इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है, जो बुक है इसका है PMFIS, इसका तो बुक आता है, लेकिन अपने को पूरा नहीं पढ़ना है। जो अपने एग्जाम के लिए जितना भी रिलेवेंट टॉपिक है उसको यहाँ से अपने को कवर करना है। तो इन्वायरमेंट के लिए हम लोग यही PMFIS जो है इसको हम लोग प्रिफर कर सकते हैं, ठीक। आगे आते हैं, फिर कुछ मिसलेनियस भी हैं, है ना, मिसलेनियस टॉपिक आ जाता है, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर तो डेली आ रहा है भाई, सॉरी हर साल आ रहा है, एवरी ईयर आ रहा है। फिर डिफेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, और उसके बाद मिसलेनियस में बाकी मिसलेनियस का भी बोल सकते हैं, जैसे कि चाहे फॉक डांस से हो गया, कभी फॉक डांस का पूछ लिया, कल्चर से रिलेटेड पूछ लिया, तो उसके लिए एक बुक है लुसेंट का, येलो बुक बोलो या फिर लुसेंट बोलो, इसे आप लोग कवर कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट से जितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको ही कवर करना है लुसेंट को, ठीक है। तो ये मिसलेनियस में जितना भी बच जाता है तो उसको इस बुक से कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए या तो एक द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जो न्यूज़ है ना, न्यूज़पेपर रीडिंग, इसको कर सकते हो। नहीं तो न्यूज़पेपर या फिर
कॉम्प्रिहेंशन जो बिल्डिंग के लिए टेलीग्राम में एक इनिशिएटिव रन हो रहे हैं, डेली वहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन वहाँ पे डलाएगा, उसको अपने को सॉल्व करना है, उसका क्वेश्चन भी वहाँ वहीं पे मिल जाएगा। वोकेबलरी, अगर वोकेबलरी जितना वोकेबलरी अपने को पता है उतना ही ज़्यादा जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका पैसेज का जो मीनिंग उसको निकाल पाएंगे। और मंथली मैगजीन जो कि करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर हो और रिलेटेड हो सीएपीएफ का, है ना, सीएपीएफ जो ऐसी है उससे रिलेटेड अपने को करंट अफेयर्स यहाँ से कवर करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए रीडिंग करना है, इसके द हिंदू पढ़ना है और एक मंथली मैगजीन अपने को कवर करना है। अब जो न्यूज़पेपर है, या तो आप इंडियन एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर द हिंदू कर सकते हो, दोनों में से एक रिफर करना है, दोनों रिफर नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पेपर, क्योंकि सेकेंड पेपर में भी जैसे कि ग्रामर का पोर्शन हो गया, इसको भी कवर करना है। तो ग्रामर के पोर्शन के लिए पूरा ग्रामर पढ़ना है, दो बुक है, या तो एक नीतू सिंह मैम का जो है इसको ले सकते हैं या फिर एसपी बख्शी है इसको ले सकते हैं, दोनों बुक हैं, एसपी बख्शी का लो या फिर प्लेन टू पैरामाउंट जो है नीतू मैम के, इसको कंसिडर कर सकते हो ग्रामर पोर्शन के लिए, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार का है एक बुक आता है ये, तो इसको आप लोग प्रिफर कर सकते हो। और इसके लिए मंथली मैगजीन, पेपर 2 के लिए मंथली मैगजीन अपने को कवर करना है, चाहे विजन का करो चाहे बाजीराव का करो। और हम लोग तो मंथली मैगजीन प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, अगर करना है तो इसको कर सकते हो, या फिर हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसको भी आप लोग कवर कर सकते हो, जो स्पेशल सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के रेस्पेक्ट से ही बनाएगा। और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो इसके लिए, पेपर 2 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये तो हो गया था डेली इनिशिएटिव है, ठीक है। फिर इस तरीका से जितना भी बुक बताया वो एक सफिशियंट है। और एक चीज, हार्ड वर्क है ना, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, हार्ड वर्क के साथ अपने को स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो हार्ड वर्क तो करना ही करना है, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि इस साल का जो पेपर है उसे देख के, क्योंकि अनप्रिडिक्टेड था इस साल का पेपर, तो उसे देख के हार्ड वर्क तो करना है, उसके साथ साथ अपने को स्मार्ट वर्क भी करते चलना है। तो ठीक है, ये रहा पूरा बुक लिस्ट, ओके।